दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। साउथ ग्रुप की एंट्री को लेकर सिसोदिया से सवाल हो रहे हैं। के कविता के कनेक्शन को लेकर भी सिसोदिया से सवाल होना है। 20 मार्च तक कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा है और आज न्यायिक हिरासत के बीच ही मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त बनाई है। साउथ ग्रुप की एंट्री को लेकर भी सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर के कविता के साथ क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले में। के कविता का नाम आने के बाद ईडी ये दूसरे राउंड की पूछताछ मनीष सिसोदिया से कर रही है। ईडी की एंट्री तब हुई है, माना जा रहा है कि शराब घोटाले में पैसे के लेन देन में के कविता की भूमिका थी और वो भूमिका कैसे थी और पैसे का लेन देन कैसे किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम फिलहाल मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। कल ही उनकी सीबीआई रिमांड खत्म हुई थी। इसके बाद आज ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो सिसोदिया से ईडी की पूछताछ जेल के भीतर हो रही है। तिहाड़ जेल में सिसोदिया से ईडी के सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं और तिहाड़ की जेल नंबर 1 में यह पूछताछ हो रही है। साउथ ग्रुप की एंट्री को लेकर सिसोदिया से तमाम सवाल जवाब किए जा रहे। के कविता के साथ कनेक्शन क्या है, यह भी आज मनीष सिसोदिया के सामने ईडी सवाल रखेगी। इसके अलावा पैसे कहां से आते थे, कहां बांटे गए, किन किन लोगों को लाभ पहुंचाया गया, ये तमाम जो सवाल हैं वो ईडी की ओर से आज मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे। तो इस वक्त ईडी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल पहुंचकर पूछताछ कर रही है। पिछले काफी देर से पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पूछताछ आज लंबी चल सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बचाव में अब केजरीवाल उतर आए हैं। सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प किया है। केजरीवाल ये कसीदे पढ़ रहे हैं। सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा को पहुंचाया है। केजरीवाल सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, यह केजरीवाल ने कहा है और सिसोदिया पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, ऐसा केजरीवाल का दावा है। काया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी, वो शख्स है मनीष सिसोदिया। देश भर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। यहां गरीब मजबूरीवश अपना इलाज करवाने जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया, बैंकों का और LIC का पैसा डुबो दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अतुल, ये जो पूछताछ ईडी की टीम कर रही है, इसमें ईडी की एंट्री क्या है, किस भूमिका की जांच फिलहाल पूछताछ के जरिए हो रही है? देखिए पवन, 3 दिन की परमिशन राउस एवेन्यू कोर्ट से ईडी को मिली है। जिस तरीके से कल 7 दिन का रिमांड सीबीआई का खत्म हुआ था, उसके बाद जेल तिहाड़ जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को 14 दिन के लिए भेज दिया गया था। अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले के अंदर होती है क्योंकि सीबीआई ने जब केस रजिस्टर किया था इसमें मनीष सिसोदिया को एक्यूज नंबर 1 बनाया था, आरोपी नंबर 1 बनाया था और उसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले के अंदर FIR जो है वो दर्ज की थी। लेकिन ईडी ने अभी तक मनीष सिसोदिया से जो आबकारी घोटाला है उसमें पूछताछ नहीं की थी, जिसके बाद जो ईडी की
की टीम है वो सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है। वहां से वो कहती है कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है उसके अंदर जो डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली के, उनसे पूछताछ करनी जरूरी है। जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन तक पूछताछ करने की, यानी कि जेल के अंदर ही पूछताछ करने की परमिशन जो है फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी थी। जिसके बाद आज पहले दिन जो है वो पूछताछ मनीष सिसोदिया से हो रही है, जो पूरा आबकारी घोटाला है जिसमें जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। देखिए, सीबीआई जो है वो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरे मामले के अंदर उसकी जांच कर रही थी, लेकिन जो ईडी है वो किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, कैसे जो प्रिमिनरी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो मामला ईडी ने दर्ज किया था उसमें कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कैसे हवाला का पैसा आया, इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी कर रही है। तो माना जा रहा है पवन की जल्द ही ईडी भी अपने मामले के अंदर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि 10 मार्च को जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी है, उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही जब सीबीआई पूरी अपनी जो पूछताछ है वो पूरी करती है और जब तिहाड़ जेल भेजा जाता है मनीष सिसोदिया को, उसके बाद ईडी अब लगातार 3 दिन पूछताछ की परमिशन कोर्ट से ले चुकी है। ये जो पूछताछ इस वक्त हो रही है, अरुण रामचंद्र पिल्लई जो कि साउथ ग्रुप का हेड माना जा रहा था, उससे भी शायद आज मनीष सिसोदिया से ये सवाल ईडी की ओर से दागे जाएंगे कि उसके साथ क्या कनेक्शन था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।